हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आपका एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। इस क्लास को आपको देख के जाना है। इससे पहले हमने क्लास 1 दी थी, उसमें हमने 250 क्वेश्चन करवाए थे साइंस के। कितने? 250 क्वेश्चन। तो अब इससे आगे के क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 40 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे। तो आपको एकदम वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हो, 250 तक हमने आपको करवा दिए पहले। अब 251 से हम चलेंगे। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो बदी आंत से। कहाँ से? बदी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? बदी आंत में। पित्त किस अंग का द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मो क्या है आपका? स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं अनंत। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। तो क्या होता है? वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? घर्षण बल के कारण, ठीक है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। मात्रा के मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का। मैक नंबर संबंधित है? तो हवाई जहाज की गति से मैक नंबर संबंधित है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसके कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। ये क्या होता है? ये तो बाद में क्या होगा? बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। क्योंकि उसकी जो आंखें होती है आइस सिकुड़ती है, ठीक है। आइस सिकुड़ती है। ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो अवकत किरणें। क्या होता है? अवकत किरणें होती हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम धातु होती है, ठीक है, लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? जो लाल रंग है इसका, जो गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देगा? तो काला। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो J.L. बेयड ने किया था, ठीक है। हड्डियां और दांतों में रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? रसद लेपन या गैल्वनाइजेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है तो वाष्पीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकिरण के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। लौह में जंग लगना यह एक है तो रासायनिक क्रिया होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का, ठीक है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, ठीक, क्या है? मिश्रण। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाएगी। कोई भी चट्टान पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो जो उसका भार है वो कम हो जाएगा। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है उसकी पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? चांदी। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तन के कारण। किसके कारण? ऊष्मा के अच्छे परावर्तन के कारण। जो सफ़ेद रंग होता है वो ऊष्मा को अच्छी तरह से परावर्तन करता है उसका।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप में दाब दोनों घटते हैं, ठीक है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलियाई मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डाई जो सूखी बर्फ होती है वो ठोस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है? तो चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो इसका कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने। निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्र धातु है? तो स्टील। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। चिकित्सा में युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर किरणें। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारक क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिक्रमण। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हौस गैस नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्सीजन बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो सोडियम होता है, ठीक है। फेदम है, जो फेदम होती है ये एक माप की इकाई होती है। ईचा स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट के लिए आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे? अल्बर्ट नोबल। यानी डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे निम्न में से? मतलब डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक के लिए। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पाया पानी पर तैरता है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन थे, इसको मैंने वन लाइनिंग क्वेश्चन कन्वर्ट किए हैं क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको जल्दी से यूजन हो जाए, ठीक है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व को। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? एनीमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? नाभिकीय बल। अगला है आपका हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का जो वजन है उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। नाभिक के बिना एक परिपक्व स्थानाग्र कोशिका है तो लोहित कोशिका। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय कोटम से, ठीक है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु पक्षक्रम होता है? तो न्यूट्रिनो। 106 तत्व की खोज किसने की? तो सीबोर्ग ने। पदार्थों का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डाल्टन ने। परमाणु तत्व से 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है तो माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा।
जीवाणु कोशिका में सूत्रक कणिका की संख्या है तो शून्य होती है। कितनी? शून्य है। कोशिका में, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। स्टोक का संख्या में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्र द्वारा। ठीक है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पे। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी तैरता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा उस पानी में। ठीक है। त्वरण होता है बल का व्युत्क्रमानुपाती। न्यूटन का पहला नियम खालिस्तान के रूप में जाना जाता है जड़त्व के नियम के रूप में। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सिल्वर है। क्या है? सिल्वर। ठीक है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, तो क्षार होता है। इसमें क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? अगला क्वेश्चन देखो। कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो जो कटे हुआ सेव है उसका रंग भूरा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वो वायु के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो लासोन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। अगला है, ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। नीले लिटमस पत्थर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल। छाल लाल लिटमस को करता है नीले में। कटे हुए सेब का भूरा रंग होने के कारण आयोडीन उपस्थित होता है उसमें। विलुप्त जंतु प्रजाति दो पक्षी। कायिक जनन पाया जाता है आलू में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। एक लिंगी पुष्प है तो मक्का है। क्या है? मक्का। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरसों का है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है 19%, 90%। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। लाल यकृत कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी आ जाती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। याद रखना, मलेरिया। चर्म रोग के उपचार में उपयोग किए जाने वाले एडियो आइसोटोप है तो एडियो फास्फोरस। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। आधुनिक चर्म शोधन उपयोग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? क्रोमियम। स्टांसियम लवण द्वारा ब्यूनेसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो कीमिजी रंग। क्या होता है? कीमिजी लाल रंग होता है। ठीक है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभी के अंदर बल के समान होता है। क्या होता है? अभी के अंदर बल के समान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मानव शरीर में भोजन का यकृत द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? तो यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8। ये धड़कने के लिए है। ठीक है। धड़कने नहीं, धड़कने के लिए। धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो पलैया या तिल्ली बोलते हैं हम इसको, या स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की परसेंटता मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेइन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं किस नाम से भी जानी जाती है? तो इथियोसाइट के नाम से जानी जाती है। इथियोसाइट। ठीक है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन।
लाल लुधी कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा में। मनुष्य के यकृत में श्वेत यकृत कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिलस। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडतंत्र के द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। थायराइड ग्रंथि में थाइरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। क्या है? TSH। अगला है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय होती है। कौन सी? अग्नाशय। किस अम्ल मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम होता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परागशयन। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग में तुलना की जाती है? तो फिल्म्स में। ठीक है, फिल्म। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है। मानव शरीर के यकृत थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो कैल्शियम। जैविक सेवन है तो कृत्रिम हृदय होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए भंडारित रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हो आप लोग। पित्त का पीएच मान 7.4 होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टोज के पाचन में अधिक उत्पादन माल्टोज का। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्कर्म। कोशिका सबर का निर्माण रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। DNA की खोज वाटसन एवं कीक ने। DNA की इकाई न्यूक्लियोओटोइड्स होती है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वेटिंग एवं वेट्स ने। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीमिया सोलियम फीता कृमि है परजीवी के रूप में रहता है। तो आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप से संचित रहती है? तो ग्लाइकोजन से। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है तो लैक्टोस होती है, लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है तो काय की कोशिका में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वोल्डे ने की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 23 के जोड़े में होती है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ द्वारा। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? कुरकुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेस। घेंगा गलगंध किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। वह धातु कौन सी जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। टिप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट होता है को प्राथमिक स्रोत माना जाता है तो पौधे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन में मौजूद तेज धातु होती है जस्ते की। इसका भी योग किस अंग से होता है? अंग में होता है तो चर्म में।
यानी जो आपकी त्वचा है उसको चर्म रोग के रूप में जानते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन डी, जो कि हमें सूरज से प्राप्त होता है। दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। दा दा स्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लाल ग्रंथि है। क्या है? लाल ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? तो 29 है। कितनी? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है। इत्तर की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है? तो सेरिबैलम में। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में क्या होती है? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्ल के माध्यम से। तो अगर आपने इससे पहले के जो पार्ट 1 है, क्लास 1 नहीं देखी है तो आप वो भी देख लेना, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 250 तक करवाए हैं। ठीक है। और आज की क्लास में हमने आपको 250 251 से लेके 500 प्लस क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। ठीक है। दोनों क्लास को आपको वॉच कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, क्या है अगला क्वेश्चन आपका? श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में क्या होती है? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है पेलियोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिलिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया में। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का सेलेक्शन। ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थॉयमस। लैक्मिल ग्रंथियों का स्रावित करता है तो आंसू। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बाल क्षय या मयासमस। रक्तो उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? ग्राउट। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया। ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क सही आंसर होगा। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड। सर गाइस, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से उदीय वर्ग का होता है? तो ए बी। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था तो CN बर्नोद ने। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो हरिवक्र ग्रंथि यानी एडिनिल ग्रंथि करती है। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है? आम्लनी है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है होता है? तो वक्र। काल जवर का संचयन होता है तो सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन कितनी होती है? 70 से 80 बार। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। महाअंदर जो एक द्वारिका है कहाँ होता है? तो ये कपाल में होता है द्वारक। ठीक है। मलेशिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसकी खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोस ने। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या? टेंडन। अगला है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो रोबिन द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट करता है।
स्तनधारियों के यकृत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मोनोसाइट होती है। अकलदार तीसरी दाद होती है, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 206। कान की हड्डियां कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। बच्चों के अंगों की अस्थियां मूड जाती हैं यदि कमी हो तो, विटामिन डी की कमी हो तो, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, ठीक है। और अगर आपको देखो 555 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आपको वीडियो में जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 55 क्वेश्चन हम पीडीएफ में दे देंगे, बाकी हमने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको बाकी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चनों को क्या करके जाना है? पढ़ के जाना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाना है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। और अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए तो आपको टेलीग्राम जो हमारा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में स्टैटिक जीके की ई बुक मिल जाएगी। अगर आपको बुक चाहिए जो कि आपकी, जैसे कि आपको बुक चाहिए कौन सी, रीजनिंग की बुक चाहिए तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैथ की बुक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पॉलिटी की आपकी ई बुक मिलेगी, पॉलिटी की चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं।